हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जो कि जिसका नाम है HIV एड्स। तो HIV एड्स के बारे में आज हम पूरी डिटेल देखेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या क्या जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई एड्स को लेके आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बाकी ये कहां से आया है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले HIV एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एक यौन संचारित बीमारी है जो असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलती है। मतलब अगर कोई HIV से ग्रसित पार्टनर है तो उसके साथ असुरक्षित यौन संपर्क बनाने से ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा ये संक्रमित सुई से भी फैलती है और अगर किसी पेशेंट को HIV है और अगर उस पेशेंट का ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं या एक दूसरे को ब्लड चढ़ाते हैं, अगर एक जो HIV से ग्रसित पेशेंट है उस पेशेंट का ब्लड हम एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर चढ़ाते हैं तो भी ये बीमारी फैलती है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये HIV एक वायरस होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है और वहां ग्रोथ करता है, जिसके बाद एड्स हमारे शरीर के अंदर फैलता है। जब HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करके एड्स का रूप ले लेता है, यानी कि वो HIV हमारी जो बॉडी है वो HIV को एक्वायर्ड कर लेती है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। ये एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर एड्स HIV से ग्रसित हो जाता है और हमें एड्स की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। जब ये ह्यूमन में यानी कि मनुष्यों में होता है तो ये HIV वायरस कहलाता है, और जब ये जानवरों में होता है, क्योंकि एड्स सबसे पहले एक जानवर में यानी चिंपांजी में, एक बंदर में पाया गया था, तो जब ये जानवरों में होता है तो हम उसको कहते हैं SIV, सीमियन इम्यूनो वायरस। सीमियन का मतलब होता है लंगूर, एक प्रकार का बंदर होता है, इसलिए हम इसको सीमियन इम्यूनो वायरस कहते हैं जब ये जानवरों में पाया जाता है। सबसे पहले HIV का केस सेंट्रल अफ्रीका में सन 1800 में एक चिंपांजी, एक प्रकार का बंदर होता है, उसके अंदर इस केस को हम सबसे पहले इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था, देखा गया था। उसके बाद 1970 तक ये सेंट्रल अफ्रीका में ही बहुत फैला। उसके बाद 1970 में ये यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट में इसका पहला केस देखा गया। इसके बाद जब ये इंडिया के अंदर 1986 में इसका पहला केस देखा गया, जिसके अंदर 6 जो फीमेल सेक्स वर्कर्स है यानी कि जो वेश्यावृत्ति का काम करती है, उन महिलाओं में 6 महिलाओं में एक डॉक्टर जिनका नाम था सुनीति सोलमैन, उन्होंने डिटेक्ट किया था सबसे पहले इंडिया के अंदर चेन्नई तमिलनाडु में। आज के डेट में 51 लाख यानी कि 5.1 मिलियन केसेस इंडिया के अंदर अभी एक्टिव केसेस HIV के हैं, और पर डे 63,000 केस यानी कि एक दिन में 63,000 लोग HIV से आज ग्रसित हो रहे हैं। एड्स डे हर साल हमारे पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और हर साल इसकी एक अलग थीम होती है। 2022 की थीम है इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब होता है समानता। समानता से मतलब है कि HIV से ग्रसित व्यक्ति को हम, एक भ्रांति होती है कि इनसे दूर रहना चाहिए वरना हमें HIV हो सकता है, तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए इस बार इक्वलाइज एक थीम चलाई गई है इंटरनेशनल, जो हेल्थ एजेंसी है उन्होंने, जिसमें बताया जाता है कि HIV से ग्रसित व्यक्ति को भी आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से ही बीमार है। अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसके मन में हीन भावना पैदा होती है, जिससे वो कई प्रकार के गलत कदम उठा सकता है। इसी चीज को लेकर ये थीम चला गई है। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किस प्रकार से फैलता है और किस प्रकार से ये नहीं फैलता, मतलब इसकी क्या भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलेगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला या कोई पुरुष HIV से संक्रमित है, ग्रसित है, उसके साथ अगर कोई महिला पुरुष असुरक्षित यौन संपर्क बनाता है तो ये डिजीज, ये बीमारी फैल सकती है। दूसरा है मदर टू फीटस, यानी कि अगर माँ HIV से ग्रसित है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है HIV, जो कि
उसके पेट के अंदर है। नेक्स्ट, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो भी ये बीमारी फैल सकती है, हो सकती है, मतलब होती है। और नेक्स्ट है नीडल स्टिक इंजरी, ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड कोई स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स अगर ले रहे हैं HIV से ग्रसित व्यक्ति का, और अगर उसकी नीडल उस डॉक्टर या स्टाफ को लग जाती है तो भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट ट्रांसमिटेड बाय, मतलब किन किन तरीकों से ये नहीं फैलता है। तो जो फॉर्मेलिटीज होती है, टॉवल, हैंडल, क्लॉथ, मतलब जो ग्रसित व्यक्ति उसके कपड़े यूज करने से, उसका तौलिया यूज करने से और इन सारी चीजों से नहीं फैलता। नेक्स्ट है हैंडशेक, अगर हम ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे तो भी ये नहीं फैलेगा। और यूज ऑफ वॉशरूम, अगर किसी ग्रसित व्यक्ति का वॉशरूम, बाथरूम हम यूज करते हैं तो भी ये नहीं फैलेगा। और नेक्स्ट है सलाइवा, यानी कि पेशेंट की लार से भी ये नहीं फैलता है। उसके बाद है 3 स्टेजेस होती है इसकी। जब HIV होता है तो 3 स्टेज में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। एक्यूट के अंदर जितना भी HIV है, जो HIV वायरस है, वो पूरे ब्लड की, पूरे शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है, पूरी बॉडी के अंदर जितना ब्लड है उसमें ग्रोथ करेगा, उसमें जितना हो पाएगा उतना फैलेगा सबसे पहले। नेक्स्ट है क्रोनिक HIV स्टेज, ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज का मतलब होता है अलाक्षणिक, मतलब इसमें कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे पेशेंट के, मगर हमें एक भी लक्षण नजर नहीं आएगा, ना वो बीमार दिखेगा ना वो कमजोर दिखेगा, पर उसके अंदर HIV धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। और थर्ड स्टेज जो रहती है ये मोस्ट सीवियर स्टेज रहती है, जिसके अंदर HIV को जितना ग्रोथ करना हो वो शरीर के अंदर ग्रोथ कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम इसके सिम्टम्स, यानी कि इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले इसमें फीवर होता है, सोर थ्रोट यानी कि गले में छाले होते हैं। नेक्स्ट है रेशेज, पूरे बॉडी पे रेशेज होंगे, मैक्युलर पेपुलर रेशेज। मैक्युलो का मतलब होता है अगर कोई भी रेशेज एक जगह पर अगर कोई चकत्ता बनता है हमारे तो उसको हम मैक्युलर बोलेंगे। अगर वही चकत्ते धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते तो हम उसको बोलेंगे पेपुलर। मैक्युलो पेपुलर रेशेज इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है मसल से, यानी कि मांसपेशियों में दर्द रहेगा। उसके बाद है बॉडी एक, पूरे शरीर के अंदर दर्द रहेगा। नाइट स्वेट, रात में पसीना आएगा। माउथ अल्सरेशन, मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे। जिंजेवाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है चिल्स, ठंड लगेगी उसको। उसके बाद फेटिक, थकान होगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा थका हुआ फील करेगा हमेशा। उसके बाद एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। और वेट लॉस, उसका वेट बहुत तेजी से कम होता जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर एक व्यक्ति जो HIV से इन्फेक्टेड है अगर वो HIV का ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि वो 3 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, अगर वो HIV से ग्रसित होने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर कौन कौन सी जांचें होती है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एड्स है। अगर हमें ये सिम्टम्स तो सारे दिख रहे हैं, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री देखनी पड़ेगी पेशेंट की कि उसको क्या क्या पहले हुआ था और क्या क्या उसके सिम्टम्स है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करवाना पड़ेगा, पूरा बॉडी का हेड टू टो यानी कि सिर से लेके पैर तक का पूरा एग्जामिनेशन होगा बॉडी का। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सबसे नॉर्मल टेस्ट होगा CBC। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हम देखेंगे पेशेंट का एज भी यानी कि हीमोग्लोबिन। उसके बाद देखेंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स की क्या कंडीशन है, वो नॉर्मल वैल्यू उनकी है या नहीं। इसके बाद ESR हम देखते हैं, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट है CD4 काउंट। CD4 काउंट इसमें देखना पड़ता है, ये सबसे मुख्य होता है इसके अंदर। नॉर्मल CD4 काउंट जो होता है वो रहता है 500 से 1500 क्यूबिक मिलीमीटर। तो 500 से 1500 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। अगर 500 से नीचे ये आता है, अगर 400 तक अधिक समय तक अगर हमारा CD4 काउंट रहता है तो चांसेस हो सकते हैं कि हमें एड्स है। उसके बाद अगर ये जो CD4 काउंट है अगर ये 200 तक आ जाए तो इसका मतलब है पेशेंट को HIV है, ये पेशेंट HIV से ग्रसित है। इसके बाद इसमें टेस्ट होता है एलाइजा। एलाइजा टेस्ट का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
सोरबेंट टेस्ट से। ये एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट बोला जाता है इसको। अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो उसके बाद एक टेस्ट और हमें करवाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हम जब करवाते हैं जब एलाइजा पॉजिटिव आता है। अगर एलाइजा पॉजिटिव नहीं आता है तो हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट नहीं करवाएंगे। इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट, इसके अंदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है। एआरटी सेंटर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने चला रखे हैं कई, हर जगह पे, हर हॉस्पिटल के अंदर, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई जगह पर एआरटी सेंटर चला रखे हैं। उसके अंदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि इस वायरस को कम करने के लिए कुछ टेबलेट्स होती है, उनको दिया जाता है। क्योंकि एड्स एक नॉन क्यूरेबल नॉन ट्रीटेबल डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है, मगर इन टेबलेट्स को लेके, इसके इलाज को लेकर थोड़ा सा अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम हमारी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ टेबलेट्स है जैसे एसाइक्लोवियर, लोपिनावियर और इंडानावियर, इस नाम से बहुत सारी टेबलेट्स आती है। ये हम खुद से नहीं ले सकते, हमें डॉक्टर के प्रिकॉशन से लेना पड़ता है और ये एआरटी सेंटर पे ही डॉक्टर के प्रिकॉशन से ली जाती है और वहीं पे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा और क्या क्या हम इनमें ध्यान रख सकते हैं। तो हम अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा प्रॉपर खाना लेंगे, तो हम इस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, स्ट्रोंग होगी, तो हम थोड़ा ज्यादा इससे जी सकते हैं। उसके बाद हम अगर अल्कोहल यूज नहीं करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो भी इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि एड्स के साथ साथ जब एड्स होता है तो उसके साथ साथ कई और बीमारियां भी हम हो सकती है। जैसे सबसे पहले एड्स के साथ साथ हमें टीबी भी हो सकता है अगर एड्स बढ़ेगा तो। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, मतलब हम कुपोषित हो जाएंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। इससे बचने के लिए सरकार ने कई प्रोग्राम चला रखे, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिनके अंतर्गत एड्स के मरीजों का सारा ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि फ्री रहता है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो ये था दोस्तों पूरा एड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू भी बनते हैं जो आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन नोट्स को आप अच्छे से नोट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।